और पूज्य भक्तमाली श्री मथुरादास बाबा का बाबा बहुत सरल थे। महाराज जी एक हिताश्रम वाले महाराज जी थे, श्री हितदास जी महाराज। हितदास जी महाराज ने एक घटना सुनाई मथुरादास बाबा। इतने सरल, लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, पर फिर भी अनेक ग्रंथों ने उपस्थित नहीं हृदयस्थ थे। गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज श्री गया प्रसाद जी महाराज का शरीर पूरा हुआ तो संत सभा हुई। सब संत वृंदावन से भी जा रहे थे गोवर्धन, तो वृंदावन के संत जा रहे थे। तो वृंदावन में एक स्थान है हिताश्रम। हिताश्रम के महाराज जी थे श्री हितदास जी महाराज, बहुत अच्छे महापुरुष थे। वो हितदास जी महाराज के साथ गाड़ी में बैठ के मथुरादास बाबा जा रहे थे। तो बाबा इतने सरल, बाबा ने कहा ए जी हम वहां जाकर क्या कहेंगे जी? ए जी वहां जाकर हम क्या कहेंगे जी? हमको तो कुछ आता नहीं है, केवल भक्तमाल की कथा आती है। तो श्री हितदास जी महाराज ने कहा बाबा आप तो भक्तमाल की कथा कह दी हो वहां जाएंगे। इतने सरल और बड़े बड़े विद्वान उनकी विद्वता से परिचित थे। वृंदावन के एक बहुत अच्छे विद्वान थे श्री श्रीनाथ शास्त्री जी। तो श्रीनाथ शास्त्री जी कहते कि बाबा सैकड़ों श्लोक एक साथ बोल देते। ऐसे श्री भक्तमाली श्री मथुरादास जी बाबा थे, आपका स्मरण। अब इसी क्रम में श्री वृंदावन से पधारे भक्तमाल कुटी, भक्ति योग आश्रम से श्री पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री जानकी शरण जी महाराज पधारे हैं वृंदावन से। आपकी वाणी कल भी हमने श्रवण की। आपने प्रारंभ से ही यहाँ उत्सव के लिए खूब परिश्रम किया। आपकी वाणी से अब लाभान्वित होंगे। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए कैनिके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक मंगल आदि विचारिरः। वस्तु नयोरयनोप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर कहे हरि कहे हरिदास। भजबे को दोई सुघर कहे हरिदास। प्रभु कृपा से ये विगत 24 वर्षों से चल रहे ये श्री पीपानंदाचार्य जयंती महोत्सव का ये 25वां वर्ष है। इस में सभी सरदर्शन के संत भक्तमाल के पाठ में पधारे हैं। और यहाँ तो पीपा जी यहाँ आने के बाद में दर्शन करके पीपा जी की संत सेवा की छवि का दर्शन होता है। क्योंकि संतों का यदि संप्रदाय
संकीर्णता में सेवा होती है उसे उदार सेवा नहीं कहेंगे। कोई भी सटवेश कोई भी आ जाए, उसी आदर के साथ उत्साह के साथ सेवा हो, उसे संत सेवा कहेंगे। और वो ये भूमि पीपाजी महाराज की है। यहाँ संत सेवा कैसी चल रही है, वो जो संत सेवा के भाव दबे हुए थे वो धीरे धीरे निकले हैं। वही संत सेवा का विशाल रूप दर्शन होता है। हमारे मध्य ईशा विगत वर्षों से अनेक महापुरुष पधारते आए हैं, पधार रहे हैं। अभी भी हमारे इस पीठ के श्री पीपानंदाचार्य द्वाराचार्य पीठ के विराजमान श्री त्यागी जी महाराज और पधारे हुए श्री, जिनका परिचय ज्यादा देने की जरूरत नहीं, मीठे बाबा है ना, श्री हमारे ही अपने निजी प्रेमी और परंपरा में भी। तो श्री राजेश शरण जी महाराज जो अयोध्या और अन्यत्र कई जगह, और श्री केशवदास जी महाराज जिनका भी आप सुन रहे थे, वास्तविक बहुत सौम्य गंभीर संत हैं। महापुरुषों की सेवा की है इन्होंने और बहुत सरल संत है। अभी उनकी वाणी का भी आप लोगों ने श्रवण किया, आनंद लिया। और ये एक आचार्य जी, ये भी महाराज जी के परिकर में ही है, श्री कृष्णकांत जी शास्त्री। ये सब एक साथ सुदामा कुटी में रहे हुए हैं। महाराज जी की कृपा छत्र छाया में सभी आनंदित रहे हैं और आज समय समय पर सभी इकट्ठा होकर के उन पुरानी स्मृतियों का भी स्मरण करके आनंद लेते हैं। तो यही है कि यदि वृक्ष फलदार और छायादार हो, उसके नीचे यदि बैठ जाए तो आनंद ही आनंद, शीतल छाया मिलेगी और भूख लग जाए तो सुंदर फल भी मिल जाएंगे। ऐसे ही हमारे पूज्य श्री महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज, हम तो मुंह लगे हुए थे, सब कोई ये कहते थे जानकी शरण परेशान करते हैं। और हमारी एक आदत थी कुछ ना कुछ पूछना, कुछ ना कुछ छेड़ना, जिससे महाराज जी कुछ बोले और कुछ। हम में और त्यागी जी में बस एक ही अंतर था, त्यागी जी गंभीर चुप रहने वाले और हम चुप न रहने वाले, बस दो में यही अंतर है। बाकी और दोनों की साथ में वहां भी रहे, बाहर भी कई जगह गए, यहाँ भी रहे, है ना। लेकिन हमारा थोड़ा हास्य प्रकृति का स्वभाव, लेकिन उद्देश्य में सामंजस्य था। उत्सव मनाना है तो वो भी, हाँ, लक्ष्य मनाना है तो मनाना है। भाग दौड़, आप ज्यादा भाग दौड़, लेकिन हमारे साथ अपने राम जी के साथ कहीं जाना है। एक बार सूरत गए, पीपा छत्री समाज, उस समय भूत चढ़ा हुआ था उत्सव का, और ये था कि कहीं भी जहां भी पीपा छत्री समाज के सबको जागृत करना है। सूरत पहुंचे, अब वहां कुछ नंबर मिले हुए थे, एक जगह फोन लगाया, ओ भैया क्या कहना है, उसने ऐसी बात की हमारा खोपड़ा खराब हो गया। हम वो फोन पटक दिए, इनसे कहे आप बात करो, हमारा ये नहीं। उसने कहा कौन हो, क्यों आ गए हो, कहाँ उत्सव मना रहे हो, इस तरह से बात किया। चलो, कहने का तात्पर्य लक्ष्य एक था। महाराज जी का मार्गदर्शन सूत्रधार महाराज जी थे। हम लोग तो कठपुतली की तरह थे, सूत्रधार जैसे धागा खींचता है वैसे कठपुतली नाचती हैं। हमें संस्मरण दो, एक यहाँ का पहला उत्सव इतना विलक्षण हुआ, कल थोड़ी चर्चा भी हुई थी, लेकिन एक ये है कि उस समय कहीं परिचय नहीं था, बहुत ज्यादा राशि भी इकट्ठा नहीं हुई थी, शायद हमें ध्यान है 40,000 रुपए इकट्ठा हुए थे। कैसे उत्सव होगा, क्या होगा, जैसे होगा वैसे हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा उत्सव भंडारा तो ऐसा हुआ
कि नदी पार से कहां से आए और कितना बड़ा भंडारा, गजब हो गया। और आए ही नहीं, पाए का पाए बांध के ले गए इतना। फिर भी बहुत भंडारा, मतलब दिन शाम से शुरू हुआ था, रात्रि 12-1 बजे तक चलता रहा। कहां से देवी देवता संत और सब प्रकट हुए, बड़ा विलक्षण भंडारा। पूरा उत्सव हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी 10,000 की राशि बच गई। जबकि हम ये सोचते थे कि होगा कि नहीं होगा, पूरा कैसे होगा, क्या होगा। और कैशियर यही थे, भाग दौड़ चिल्लाना करना तो ठाकुर जी निमित्त अपने राम जी को बनाए, लेकिन ये कैसे क्या करना। और 10,000 की राशि को, अब ये उत्सव की राशि उत्सव में, अगले उत्सव में ही खर्च होगी, ये था। अब साल भर को इस समय कोई बैंक और खाते वाते तो थे नहीं, त्यागी जी उनको झोली में लिए लपेटे। ये भी सिद्धांतवादी, उत्सव की राशि है, उत्सव में ही खर्च होगी, 1 रुपए इधर की उधर नहीं होगी। हमारा भी था कि उत्सव की राशि उत्सव में ही होगी। 1 वर्ष तक यहाँ रहते, अब कहने में भी अटपटा लगता है, स्नान के लिए जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, रख देते दूर। निष्ठा की बात बता रहे हैं, एक ये हास्य में भी आ गया, लेकिन निष्ठा, इतनी निष्ठा कि पीपा जी के नाम से, उत्सव के नाम से आई है। ये इसमें से 1 पैसे की नहीं। वैसे त्यागी जी अलहदी शुरू से रहे, कोई कुछ नहीं, सब सुदामा कुटी में भी रहे, विद्यार्थी जीवन में तब भी ऐसे। इनके एक रस रूपता एक जैसी ही रही, परवाह किसी की नहीं, पड़ गए तो पड़ गए, कहीं कोई किसी से ज्यादा मतलब नहीं। कहने का तात्पर्य निष्ठा और लक्ष्य कैसा होना चाहिए। त्यागी जी उस राशि 10,000 की राशि को 1 वर्ष तक संभाल करके रखे। इसके बाद में दूसरे उत्सव में, भाई बड़ा उत्सव होना चाहिए, उसी दूसरे उत्सव में ही गए थे। तो उसको खूब ऐसा हुआ कि दूसरा उत्सव बहुत विशाल हुआ। उसमें तब तक और कुछ जुड़ चुके थे, कहां से कैसी व्यवस्था। महाराज जी का संकल्प, महाराज जी के ठाकुर जी का चमत्कार। हाँ, भगत जी भी वो उस समय हरिचरण दास जी और त्यागी जी गए और दूसरे उत्सव से भगत जी जुड़े। और ऐसे जो है पीपा जी ने ऐसा पकड़ा कि फिर कहना ही क्या है, आनंद ही आनंद। तो इस तरह से जुड़ते गए, उत्सव बढ़ता गया। लेकिन पहला जैसा उत्सव विलक्षण, यहाँ की भूमि समतल थी ही नहीं, कैसे उत्सव, कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे। तो मतलब 10-10 दिन, 15-15 दिन ट्रैक्टर चले, रात्रि में भी दिन में भी लगे रहते। और जो कुछ निष्ठावान 4-6 लोग जुड़े थे, बहुत समय दिए, परिश्रम भी किए। और इस मामले में सराहनीय सेवा श्री राम भगत परिवार की रही। जहां जो कह दिए, एक रामचरितमानस की पंक्ति चरित्रार्थ है, मैं सेवक परिवार समेता नाथ न सकब आये सुदेता। वही पूरा अक्षरशा चरित्रार्थ था। ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर मारा, बच्चे भी लगे रहते, 11 भगत जो थे सब, क्योंकि और कोई दूसरा था ही नहीं ऐसा की जो सेवा में लगे। उस समय की यहाँ की भूमि समतल नहीं थी, व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्या कैसे क्या होगा। और ठाकुर जी की कृपा से जिनसे सेवा लेना चाहे, निमित्त बना करके सब ऐसे लगे जैसे इनके अंदर कोई विशेष दैवी शक्ति प्रवेश कर गई और ये सब सेवा में लगे हुए। बड़ा विलक्षण उत्सव एक ये अनुभव की। दूसरा, जब महाराज जी और महाराज जी के ठाकुर जी ये पीपा जी का उत्सव बनाए, तो पीपा जी भी ताक में रहे कि इनका भी उत्सव होना चाहिए और इससे बढ़ करके होना चाहिए। समय बीता, चलता गया। अब 5 में फिर थाना जी का उत्सव हुआ। यहाँ से पीपा जी हमको खिसकाए धीरे से, चलो अब आगे बढ़ो, यहाँ के लिए एक बैठने वाले हैं, अब आगे बढ़ो, यहीं पकड़े रह जाओगे। अभी महाराज जी की आज्ञा थी कि 12 शिष्यों का उत्सव करना है। महाराज जी के पास बैठते, महाराज सबको वृंदावन रुकने के लिए कहते। हमको कभी आज तक महाराज जी नहीं कहे कि वृंदावन रुको। आते, अब अगला क्या कार्यक्रम है, कहाँ जाना है, क्या है और क्या करें। तो महाराज जी कहते वहां चले जाओ। ओरछा का भूमि लेनी थी, महाराज जी ने कहा जाओ वहां जाओ।
उस समय संपूर्ण पंडित जी, मलूक परिकर और महाराज जी का जो परिकर था सब एक हो गया। ओरछा में महाराज जी कहाँ लेगा, वहां बुंदेलखंड है, कौन पैसा देगा, कौन बनाएगा, कौन रहेगा, क्या करें। महाराज जी केवल हमसे ही कहते कि देखो किसी की बात मत सुनो, जो कुछ कहते हैं वो ओरछा की महिमा को नहीं समझते, इसलिए जाओ, देखो भूमि मिले चाहे थोड़ी मिले, लेना है, और वहां संतों के रुकने का आश्रय नहीं है, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक झोपड़ी बन जाएगी, 2-4 मटके रख देंगे, एक में आटा, एक में दाल, एक में नमक, ये रख देंगे, जो संत आएंगे अपने बनाओ खाओ। महाराज जी का महत संत। इसके बाद में जहां कहीं हुआ कार्य तो महाराज जी का ही था, केवल निमित्त बना करके कहा क्या करना है। अब यहाँ का तो पीपा जी, धना जी का 2005 में वो भी बहुत विशाल, बहुत जोरदार उत्सव हुआ। इसके बाद में अब आगे महाराज जी से जब भी चर्चा होती, धना जी का 2005 में हुआ, और जब गए महाराज जी के पास तो महाराज जी कहे अब हम आगे क्या करना है, आगे अभी तो 2 ही का हुआ है, पीपा जी और धना जी का, अभी तो 10 बाकी ही है। अरे भाई साधु को करना ही क्या है, आचार्य को उत्सव मनाना है, अब और आगे बढ़ो। आगे महाराज जी, पीपा जी के बाद में धना जी के सेन जी के बाद में शुभानंद जी, ये क्रम है, बस इसी क्रम से चलते रहो। सेन जी का उत्सव का बांधवगढ़ जंगली इलाका, वहां गए, देख करके पता ही नहीं चला कि यहाँ क्या होगा, सब आदिवासी और जंगली, वो तो वहां टाइगर मतलब सिंहों का क्षेत्र है, कुछ समझ में नहीं है कैसे क्या होगा। दमोह से कुछ भक्तों को साथ में लेकर के पहुंचे और वहां उत्सव की भूमिका। अब सेन जी का जहां नाम ले तब कहे लगता है वो हमसे हम कह दे, कहते हाँ वहां सेन समाज वाले वहां चले जाओ। अब क्या करें भैया, सेन समाज के यहाँ भी चले जाएंगे, हमें तो अपना, और जैसे हनुमान जी का सिद्धांत था कि वो हाँ राम काज की नवीन मोह कहाँ विश्राम, तो अब यही था कि कहीं भी कोई रास्ता तो मिला हमें। सेन जी का लोग अपने दृष्टि से देखते हैं कि ये नाई थे, ये लोग नाई यही आ गए हैं, हमें यह था कि सेन जी हमारे आचार्य परंपरा के हैं, आचार्य हैं। तो इस तरह जाकर के पूछा, हम कहा यहाँ कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा है जिनसे मिले, और कुछ हमें मार्गदर्शन मिला। कहना एक मुनीम जी हैं, दुबे जी हैं, वहां चले जाइए। गए, जैसे सेन जी का नाम लिया, कहना वहां बैठ जाओ, तो बाहर एक पेड़ था उसके नीचे बैठ गए। अब वो बैठ गए, बात किए, कहना हाँ यहाँ सेन समाज के मानपुर में रहते हैं, वहां रहते हैं, वहां चले जाओ, उमरिया में रहते हैं। हम कहा ये तो पूरे के पूरे नाई समझ लिए हमें तो चलो कोई बात, नाई बनकर के भी हमें सेन जी का उत्सव करना है, कोई बात नहीं। फिर कुछ नहीं, प्यास लगी, जल पिलाओ, तो एक बिटिया थी, उसे कहा वो जल ले आओ, इनको पिला दो, ला करके ऐसे करके कहे वहां हो जाओ, चुल्लू से पी लो। ठीक है, चुल्लू से पी लेंगे। जल पिए, जल पी करके अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं, कहें कि हाँ यहाँ पीपा जी को सेन जी का उत्सव मनाना है, तो वहां पार्क के अंदर वहां तो अनुमति मिलेगी नहीं। हमका दर्शन तो हो सकते हैं, कि दर्शन भी वहां सहज में नहीं होते, फिर कैसे होंगे। तो फिर वहां के पार्क के थे कुछ, कहें कि चलो सब तो नहीं, एक जने जा सकते हैं हमारे साथ, हम दर्शन करा देंगे। गए, वहां एक चबूतरा था, ये सेन जी की स्मृति, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आने के बाद में वापस आ गए, हो गया उत्सव तो करना है। वहां दुबे जी के यहाँ गए, हम कहा वहां तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ एक छोटी सी नदी चरण गंगा के नाम से निकली है, वहां से सैया है, वहीं जहाँ सेन जी का स्थल है वहीं से एक नदी से सैया है, बहुत प्राचीन से साई भगवान है, वहीं से वो धारा निकली है, उसे चरण गंगा कहते हैं। यही चरण गंगा के किनारे ये भूमि है, यहीं पर कर सकते हैं, ठीक है, यहीं कर लेंगे हम। सेन जी का क्षेत्र है, सेन जी का उत्सव करना है। एक देख करके आ गए, दोबारा वो बनी। अब पहले उत्सव में जब देखने गए थे मणि महाराज और ये सब कई लोग उनके परिकर के गए हुए थे, भरत जी
हाँ यहीं थे, तो यहीं से उसमें अन्नू भी गए थे। ये कई लोग दमोह से गए होकर के चले आए। इसके बाद में फिर भूमिका बनी। अब क्या, फिर गए दोबारा जाकर के बातचीत किए तो उनको सबको यही था कि चले जाओ वहाँ उमरिया में सेन समाज के लोग हैं, पहले उनसे मिलो। उनसे भी मिल लेंगे। गए, भला आदमी वो सोचा हमारे समाज के आ गए, बहुत बढ़िया, आओ देखो हम करते हैं, वो की बात बताने लगे। कोई बात नहीं, हमें तो बस यही है कि चाहूंगी जो प्रभु कर काजा, बस ये लक्ष्य था कि सेन जी का उत्सव मनाना है। आखिरी में जाकर के वहाँ इधर की तैयारी हो गई, जहाँ तहाँ से मतलब उत्सव मनाना है, उसके कुछ अर्थ की व्यवस्था करना है, उस क्षेत्र से नहीं हो सकता, ऐसे करके अर्थ की भी व्यवस्था बनी, वहाँ हुआ। यहाँ तक कि ऐसा स्थल पैसा देने पर भी वहाँ मजदूर नहीं मिले, मजदूर दमोह से ले जाना पड़ा वहाँ की सफाई और उसके लिए। इसके बाद अब उत्सव की पूरी तैयारी खूब बढ़िया, खूब संत वृंदावन से पहुंचे। और इनमें जहाँ है इनमें से होंगे बांधवगढ़ जाने वाले कुछ लोग जरूर। अब वहाँ पहुंचे, रहने की व्यवस्था वही दुबे जी का एक था बाड़ा, उसने हो गई, जहाँ जैसे बनी वो व्यवस्था बन गई। अब जब उत्सव हुआ, रासलीला गई थी, मंच के लिए पैसा देने पर भी मजदूर नहीं, एक दिन लीला हुई ही नहीं। हम कह लीला हो ना हो, आ तो गई है, पैसा देना ही है, पैसा देने के लिए तैयार है, मजदूर करके एक मंच बना दिया जाए। दूसरे दिन बड़े प्रयास के साथ मंच बना, लीला हुई। लोग जब एक दिन लीला देखे, माइक चला, कहने यहाँ तो रिसोर्ट है चारों तरफ, यहाँ माइक नहीं चल सकता। अरे भैया ये तो बड़ी आफत हो गई, ये रासलीला कहाँ से आ गई, बड़ी आफत हो गई। कोई बात नहीं, एक दिन हुए, लीला हुई, ठाकुर जी की ऐसी लीला कि जो विरोध करते थे वही आकर के खड़े, लीला होगी, मंच भी वो लीला होगी, माइक भी चलेंगे, कोई नहीं। और इतनी जोरदार उत्सव लीला हुई, उत्सव भी और यज्ञ भी हुआ। यज्ञ के आचार्य भी यही बैठे हुए हैं, और यज्ञ के आचार्य ऐसे कि स्वयं लकड़ी भी करके लाओ संविधा के लिए, और फिर वही चरण गंगा थी, वहां से जल भर करके लाओ। रसोईया गए थे कुछ, वो रसोई वाले रसोई बनावे, ये सब पंडित अपने पूरी तैयारी इन्हीं को करना है, कहीं कोई जजमान नहीं, और जजमान बनने के लिए कोई तैयार नहीं, तो ये उन्हीं का जजमान बनाया गया। दोनों पहुंचे थे, छाट दीवारी से जुड़े वो पुजारी जी थे, उनको वहां जजमान बनाए। अब जिन दुबे जी के दरवाजे पे होना था, तो दरवाजा उनका उसी तरह था, वहां कहने आज नहीं दरवाजे के सामने होगा तो पर्दा लगेगा, वहां पर्दा लगवा दिया, क्योंकि मतलब बड़ी विचित्र यज्ञ हो रहा है, दरवाजे में हो रहा है, एक पैसा नहीं लग रहा, इसके बावजूद भी एलर्जी, पर्दा भी लग गया। अब वहां उनकी दृष्टि में ये सब नाई है, सेन समाज के लोग आ गए। अरे वहां के ओरछा की संकीर्तन मंडली गई थी, तो छात्रावास के परिवार से सब गए थे, तो एक आपस में बात कर, खवास कहते हैं वहां, कहते खवास पूरे खवास आए, खवासिमियम भी आए बड़ा विचित्र। अब वहां महात्मा खूब पहुंचे, तो कहे अरे भाई सेन समाज के इतने बाबा जी आ गए, सब खवासे खवास। इस तरह उत्सव हुआ वहां, और संतों ने, भरतदास जी पहुंचे थे और काफी संत पहुंचे। भूतनाथ, हाँ भूतनाथ, तो भूतनाथ की बातें भूल गए। अरे भूतनाथ तो वहां उपद्रव भी करने लग गए थे तो इस तरह वहां का उत्सव बड़ा विलक्षण हुआ, और बड़ा एक अनुभव भी हुआ। और ये हुआ महाराज जी 6 में पधार गए थे, इसके बाद में उत्सव हुआ। और वो उत्सव होने के बाद में आगे सुखानंद जी का भी उत्सव हो, महाराज जी की आज्ञा थी कि 12 सभी के करने हैं, लेकिन आगे महाराज जी जैसे होता है ना कि पीछे से ऊर्जा देने वाले, फिर आगे उत्सव नहीं हो सके। हाँ एक बात कहना था कि ये सेन जी का उत्सव बड़ा भव्य हुआ, दूसरे वर्ष भी हुआ, तीसरे वर्ष भी हुआ। 3 वर्ष होने के बाद में फिर उस उत्सव का विराम हो गया। वहां के लोगों में रुचि नहीं थी, देखने तक के लिए आते नहीं थे, आदिवासियों को दूर खड़े रहते थे, पता नहीं कैसे, बड़े विचित्र। हम कहा ये तो बड़ा विचित्र, 50 लोग भी नहीं आते तो बड़े दूर से देखते, भंडारे में नहीं आते, निमंत्रण देते भंडारे में नहीं आते। अरे गजब हो गया, ऐसा क्षेत्र तो देखे ही नहीं।
इसके बाद में उसका विराम हुआ। अब 2008 में ये हुआ अचानक ही। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी सी देर में महाराज जी अपने वाणी को, आरती का समय हो रहा है। महाराज जी के संस्मरण तो बहुत हैं, बहुत अधिक संस्मरण हैं और संस्मरणों का तो कोई अंत नहीं है, पर फिर भी महाराज जी अपनी वाणी में को अत्यंत संक्षेप में बातों को रखकर बात करें। श्री भक्तवत्सल भगवान की 2008 में विचार हुआ, जगन्नाथ की यात्रा हुई थी उस समय। अब संक्षेप में देखिए, 5 मिनट के अंदर ही पूरी कथा होती है। जगन्नाथपुरी गए थे उस समय, मलुक पीठाधीश्वर पंडित जी की कथा थी, वहां हुआ। वहां से वापस आ रहे थे, संकल्प हुआ महाराज जी का उत्सव होना चाहिए। 6 में शुरू हो चुका था। इसके बाद में वहां से वही मन में प्रेरणा हुई और आकर के यहाँ, तब ये आषाढ़ पूर्णिमा के आसपास की बात है, इधर उत्सव की भूमिका बनने लग गई। और ये केवल बताना है कि महाराज जी ने, जैसे महाराज जी के ठाकुर जी पीपा जी का उत्सव ना, उससे कई गुना बड़ा पीपा जी के ठाकुर जी महाराज जी का उत्सव ना, बड़ा विलक्षण चमत्कार उसमें। यहाँ होंगे कुछ जो कुर्सी धाम गए होंगे 2008-9 के उत्सव में। तो कहने का तात्पर्य, वहां तैयारी हुई, ऐसा विलक्षण उत्सव हुआ वो, जिसमें त्यागी जी और लगभग पूरा परिकर गया हुआ था। उसमें इतना कोहरा, इतनी सर्दी, पौष शुक्ल षष्ठी, पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और सप्तमी तक 7 दिन का उत्सव था। और इतना भव्य, उसमें महाराज जी के 2 गुरु भाई उस समय, करुणा ध्यान भवन वाले महाराज जी और ये बराना वाले महाराज जी, श्री शिवानंद दास जी महाराज जी, दोनों गुरु भाई पधारे और बहुत संत पधारे। और इतना विलक्षण उत्सव हुआ, इतनी सर्दी, लेकिन किसी को सर्दी नहीं लगी। वो क्षेत्र बड़ा विचित्र, किसी का एक इतना भी कुछ नहीं खोया, इतना विलक्षण अनुभव उसमें। ये लगभग काफी लोग होंगे कुर्सी वाले उत्सव को। तो इस तरह से उत्सव हुआ और बड़ा विचित्र। कहने का तात्पर्य, जैसे महाराज जी की ठाकुर जी यहाँ का उत्सव प्रथम भव्य मनाए और यहाँ के पीपा जी और पीपा जी के ठाकुर जी को अवसर मिला, तो 2008-9 में महाराज जी का अति भव्य उत्सव मनाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान